मैं तो प्रदीप भाई इसमें ऐसा मानता हूँ कि आप मेरे से भी जितने पुराने ब्रीडर हैं उनको जाके एक बार पूछना कि भाई मारवाड़ी का प्योरिटी रेट कितना है, कुछ बोलेगा ही नहीं कोई। जीरो है। मारवाड़ी का प्योरिटी रेट जीरो है। मारवाड़ी प्योर मारवाड़ी है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है BN पटेल स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई गांधीनगर के अंदर पड़ता है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई हमने इस फार्म की जो शान है विजय लक्ष्मी घोड़ी, उसकी बेटी तक्षशिला और उसके बच्चों के बारे में बात की थी भाई। और आप वो वीडियो जाके भाई ज़रूर देखना, चाहे से आप नए हो या पुराने हो। आपको ब्रीडिंग के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि एक ब्रीडिंग ऐसा टॉपिक है कि हम एक वीडियो में क्या 10 वीडियो में भी ब्रीडिंग के बारे में नहीं समझा सकते, पर क्या आपको ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों के बारे में भाई अवनीश भाई ने उस वीडियो में बताया है। तो आप सारे लोग वो वीडियो जाएं, देखें और घोड़ियाँ भी देखें और उनके रिजल्ट भी देखें और उस हिसाब से कोशिश करें कि भाई ब्रीडिंग में आप भी इम्प्रूवमेंट करें। बाकी सर, दोस्तों को हम इस वीडियो के अंदर एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। इसका क्या नाम है? सगुन। सगुन। और कौन है सर सगुन का बाप? सगुन का बाप वनराज है, चंदाड़ाज बनराज। बाग में खड़ा था। ओके। और माँ? माँ उसकी मुझे मालूम नहीं है भाई, हम्म। जो राजस्थान में थी उसकी माँ। हम्म। अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है माँ का। बिल्कुल। अगर उम्र में बात करें तो सर उम्र में वो 12 साल की घोड़ी है भाई। 12 साल की। और हाइट क्या होगी सर? वो 62 हाइट है उसकी। 62। मार्किंग क्या है सर? उसके एक साइड के 2 पैर सफ़ेद है और माथे पे पट्टा। माथे पे पट्टा पट्टा। है। बाकी सर बात करें जैसे हम घोड़ी के बारे में, तो आपकी ये होम ब्रीड है कि ये भी कहीं से नहीं, लेके आए? मैंने परचेज की हुई है। परचेज की हुई है। तो कितने टाइम पहले आप लेके आए थे, कितनी उम्र में ले आए थे? अभी तो लाए तो 15 दिन ही हुए भाई। अच्छा, 15 दिन ही हुए? 15 दिन ही हुए। कहाँ से लेके आए हो? ये मैंने बनासकाठा से खरीदी है। बनासकाठा से। तो कितनी घोड़ियाँ देखी सर आपने फिर जाके इसको लिया? नहीं, ये घोड़ी मैंने देखी हुई थी पहले। अच्छा, पहले से ही। हाँ। हाँ। तब मतलब उसको पार्टी को सेल नहीं करनी थी, हम्म। और वो पार्टी ने दूसरी पार्टी को सेल की, तब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने इसको खरीदी। बिल्कुल। हाँ। तो आप किस पर्पज से लेके आए हो सर ब्रीडिंग? उसके मैंने 2 बच्चे आगे देखे हुए थे। बच्चे बहुत बढ़िया देती है। अच्छा। और अभी ये 5 महीना प्रेग्नेंट है वो, ये घोड़ी। 5 महीना हाँ प्रेग्नेंट हाँ है। हाँ। बिल्कुल। तो सर अपन ने जो पिछले वीडियो में विजय लक्ष्मी और तक्षशिला भी दिखाई थी, वो भी प्रेग्नेंट है दोनों हाँ, घोड़ियाँ? दोनों प्रेग्नेंट है वो। तो अभी जैसे विजय लक्ष्मी है वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है? वो अभी 1 महीने की प्रेग्नेंट है, राज सिंगार से। राज सिंगार से। और जो तक्षशिला है वो? तक्षशिला है वो सम्राट से प्रेग्नेंट है, जो निकुंज भाई पटेल। निकुंज भाई के हाँ पास हाँ में हाँ, है। वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है? वो 6 साढ़े 6 महीने की। 6 साढ़े 6 महीने की। बाकी सर जैसे बात करें सगुन की, तो अभी आपने उसको प्रेग्नेंट करवाया? नहीं, वो तो प्रेग्नेंट ही लाया मैं। अच्छा, प्रेग्नेंट ही लाए हो? हाँ, कितने महीने की? वो 5 महीना प्रेग्नेंट है। किस घोड़े से? वो देवराज रनिया का एक बच्चा खड़ा है बनासकाठा में। देवराज राजपूत और भरत राजपूत करे 2 लड़के 2 भाई है, उनके पास उसका एक बच्चा खड़ा है, बहुत जोरदार बच्चा है। बिल्कुल। हाँ, वो इससे प्रेग्नेंट है। यानी प्रेग्नेंट घोड़ी लेके आए हो? प्रेग्नेंट ही लेके आया था मैं। बाकी सर जैसे शो वगैरह में भी आप बहुत जजिंग करते हो, तो क्या यानी कि जो शो में लोग बच्चा बच्ची अपने लेके आते हैं, आदमी खुद ही अपना जजमेंट कर सके, ऐसी कुछ बातें बताओ जिससे आदमी को आने के बाद रिंग में बखेड़ा नहीं करना पड़े और उसको खुद भी पता लग जाए कि भाई मेरे घोड़ा घोड़ी के अंदर ये कमी है और ये अच्छा ही है। इसमें क्या है कि जितने रिंग में ब्रीडर आते हैं अपने अपने घोड़े लेके, उनमें से 80% को तो मालूम ही नहीं कि आगे वाला जो घोड़ा है अपने से अच्छा है। पहले वो देखो आप। मैं भी रिंग में जाता था घोड़े लेके, तो मेरी नज़र दूसरों घोड़ों पे ज़्यादा रहती थी कि भाई अपने से कोई अच्छा है, अपने से अच्छा हो तो उसको माइंड में लो कि भाई अपने से अच्छा है तो वो पहला आ सकता है। बिल्कुल। बाद में अपना डिसाइड नंबर नक्की करो कि अब हम कितने पीछे जाने वाले हैं। अभी 80% लोग आते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं होता कि भाई अपना घोड़ा कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। नहीं आया, नंबर नहीं आया तो कि भाई जजिंग बकवास है। बिल्कुल। नंबर आया उनके लिए अच्छी है। लेकिन हम अपना घोड़ा कहाँ माइनस जा रहा है, कौन सी जगह वो माइनस है। अभी आप नहीं मानोगे, कई रिंगों में 2 दांत में सिंगल टेस्टिकल वाले बच्चे लेके लोग आते, जो अलाउड ही नहीं, मेडिकल आउट फेल है, वो नहीं चलते। कई रिंगों में चला भी लेते हैं, लेकिन कई मतलब प्रॉपरली 2 दांत बच्चा मैटिंग करने के लायक हो जाता है, वो ब्रीडिंग कर सकता है वो। तो आप उसको 2 दांत में
सिंगल टेस्टिकल वालों को अलाउड ही न करो तो अच्छा है, लेकिन कई ब्रीडर लोग लेके भी आ जाते हैं। भाई सर जो लोग बोलते हैं कि टेस्टिकल ऊपर चढ़ा हुआ है, ये किधर चढ़ा हुआ रहता है? तो घोड़ा रनिंग करेगा थोड़ा तो उतर जाएगा रिंग में। तो थोड़ा चलाओगे, चलो भाई ठंडी का मौसम है तो उसको थोड़ा गर्म करो तो नीचे उतरेगा, होगा तो उतरेगा, नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे। तो लोगों को तो 6 और 1 साल ही उतरते ही नहीं है वो सर। बात है, 4, 4.5, 5 साल के घोड़े को टेस्टिकल आगे जाके कहाँ उतरेगा। हाँ उतरता, चलो 2 दांत में कभी कोई बच्चा उतार देता है, लेकिन 4 दांत होने के बाद पूरा नर होता है, स्टेलियन होता है, कहाँ उतारेगा वो। तो सर आपके हिसाब से यानी लास्ट कितनी उम्र तक घोड़े टेस्टिकल उतार देते हैं, यानी कि भाई इसके बाद नहीं उतारा तब इसके बाद में नहीं उतर सकता? 4 दांत होते होते उतरना ही चाहिए उसको। 4 दांत होते होते? हाँ उतर ही जाना चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा सर 4 दांत हो गया हो काफी लंबे टाइम बाद जाके उतारा हो? मेरी नज़र में तो ऐसा कोई घोड़ा है ही नहीं। नहीं है? नहीं है। सब बोल रहे देवली के लाइन के स्टेलियन होते लेट उतरते, ऐसा ही है, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं। मैंने एक 2 देवली लाइन के भी देखे हैं, अभी 6 साल के हो गए तो भी नहीं उतरे। अच्छा। हाँ तो उससे सर नुकसान है कुछ? नुकसान ही है, क्वालिटी क्वांटिटी स्पर्म की दोनों कम आएगी। हम्म। वो ब्रीडिंग करने फॉरेन कंट्री में तो सिंगल टेस्टिकल वाले बच्चे को तो गिल्ट कर देते वो लोग। तो सर हमारे यहाँ तो सिंगल टेस्टिकल वाले खूब बहुत कवरिंग कर रहे हैं। चलते हैं। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? अभी फॉरेन में तो स्टड फार्म को भी वो लॉक कर देते वो लोग। अच्छा, बैन कर देते हैं? हाँ वो स्टड फार्म का कोई एनिमल रिंग में उतरता ही नहीं बाद में। फॉरेन में तो है सब, हमारे यहाँ नहीं है। बाकी सर आज के टाइम में जैसा हाइट का भी बहुत क्रेज चल रहा है, कोई कहता है 62 का मारवाड़ी है, कोई कहता है 64 का है, कोई कहता है कुंदीदार कान वाले मारवाड़ी, कोई कहता है तलवार कान वाले। तो आपके हिसाब से मारवाड़ी है क्या? यानी इतने टाइम में आपने, जैसे मान के चलो मैं नया बंदा हूँ और मैं आपको पूछूं कि मारवाड़ी घोड़ा है क्या भाई, तो क्या बताना चाहोगे आप? देखो मैं तो प्रदीप भाई इसमें ऐसा मानता हूँ कि आप मेरे से भी जितने पुराने ब्रीडर हैं उनको जाके एक बार पूछना कि भाई मारवाड़ी का प्योरिटी रेट कितना है, कुछ बोलेगा ही नहीं कोई। 0 है। मारवाड़ी का प्योरिटी रेट 0 है। मारवाड़ी प्योर मारवाड़ी है ही नहीं। कोई मुझे सामने ये आपका वीडियो मतलब अपलोड होगा तब बहुत मुझे सारे लोग फोन भी आएगा उसका, हम्म। लेकिन मैं प्रूव करके दे दूंगा। मारवाड़ी में मालानी, काठियावाड़ी, सिंधी, थोरो सब मिक्सर है। वो ब्रीडिंग में दिक्कत आती है, इसलिए तो दिक्कत आती है इसमें। आज चलो आज का काठियावाड़ी छोड़ो, आप 8-10 साल पहले वाला काठियावाड़ी देखोगे ना तो साले सब काठियावाड़ी के फेस कान एक होन ऐसी जगह में मैंने देखी हुई है। आप चले जाओ कहीं भी, अरेबियन हॉर्स देख लो आप, अरेबियन की रिंग देखो, साले किसी का जजिंग किया किसी का बाकी है वो भी भूल जाओगे, इतना सेम टू सेम। बिल्कुल। अपने में इतना फॉल्ट क्यों है अलग 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 कि भाई ये लाइन में ये है, ये लाइन में इतने कान ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम इधर आती है कि हम जो बड़ा कर रहे हो प्योर है ही नहीं, इसलिए ब्रीडिंग में फिल्टर करते करते कहाँ जाओगे तब अच्छा मिलेगा आपको। बिल्कुल। और कई घोड़े तो मैंने देखे हैं कि पीछे से आप एक थोरों को खड़ा करो और एक मारवाड़ी को खड़ा करो, सेम लगते हैं, तो सेम लगते हैं। हाँ, तो कहाँ का मारवाड़ी? मैंने भी बहुत नोटिस करा ये चीज। और हाइट का मामला तो क्या है भाई, देखो मैं ऐसा मानता हूँ सवाई सिंह के पास रणसी गांव में रंग जड़ाऊ करके घोड़ी थी। बिल्कुल। छोटी घोड़ी थी लेकिन बहुत कंडीशन वाली घोड़ी थी, 64 की घोड़ियों को भी मार देती थी वो, इतनी जबरदस्त घोड़ी थी वो। मतलब हाइट तो 62 वाला भी मारवाड़ी है, और आज की जो चल रही है ओपन कर दिया है हाइट का, तो 70 वाला भी मारवाड़ी है इन लोगों के लिए। तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो 64.9 या समझ लो 65। आज मेरे घर पे भी 66 के पैदा होते हैं, क्या करें अब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्योरिटी रेट ही नहीं है आपके पास, तो कहाँ से प्योरिटी लाओगे। तो सर जैसे लोग बाग आज के टाइम में बहुत बात करते हैं, पूरे 10-10 दिन निकल जाते हैं ग्रुपों में डिस्कशन करते हुए, जब मारवाड़ी है ही नहीं तो फिर इतना डिस्कशन करते ही काहे कोई मारवाड़ी का। अभी अरेबियन कहाँ से लाएंगे बात करने के लिए है ही जो है उसको पकड़ के तो रखना पड़ेगा। पूरे स्टड फार्म भर गए, पैसे इन्वेस्ट इतने हो गए सबके, तो बेचने के लिए भी कुछ पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना।
आज मेरी माँ को मैं भूत थोड़ी बोल सकता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं कभी कभार सोचता हूँ जो चीज आपने बोली ये चीज बहुत सारे ब्रीडरों ने बोली। अब जैसे बात करते हैं कि मारवाड़ी में ये प्योरिटी होती है, जब आप कह रहे हो कि प्योरिटी बची ही नहीं तो ये नहीं फिर है। किस प्योरिटी की बात कर रहे हैं? वो तो या फिर आज तक इस घोड़ा मार्केट में कौन समझा पाया कि भाई मारवाड़ी घोड़ा ऐसा होता है? कोई फ्रेम सेट है या फिर कोई रिंग में कोई फ्रेम सेट है? पहले तो देखो भाई, फॉरेन में आप 30 साल पहले का रिकॉर्ड मांगोगे ना, पेडिग्री रिकॉर्ड तो उनके पास है। चाहे डॉग में पकड़ लो या उनकी हॉर्स की कोई ब्रीड हो उसमें पकड़ लो। अपने पास जाओ तो लिखा हुआ है कहीं पे? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अरे हमारे प्रेसिडेंट भी फॉरेन से लाते हो, तो कहाँ जाके आएगा? प्योरिटी है ही नहीं, फाइनल ही है। यानी कि हमारे को तो ऐसे बोल सकते हैं घोड़ों में बहुत ज़्यादा सुधार करने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला। देखो भाई, प्रॉपरली बिजनेस करना हो तो ब्रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे भी कर सकते हैं, उल्टा सुल्टा घुमा के बेचना है जो। बेचना है इसको। लेकिन जिसको घोड़ों के साथ पूरा पीढ़ियाँ निकालनी है, उनकी जनरेशन निकालनी है, तो सोचना तो बहुत है, क्योंकि प्योरिटी ऐसे तो आती नहीं है। तो आप जैसे माने चलो आपकी किसी घोड़ी पे घोड़ा छोड़ते हो, कितना सोचते हो? बहुत या फिर सोचता हूँ। कितने घोड़ों के बारे में पहले सोचते हो फिर जाके निष्कर्ष निकालते हो कि भाई ये घोड़ा छोड़ेंगे? बहुत सोचता हूँ मैं तो भाई, बहुत। मेरे और मेरे पापा के बीच में बहुत डिस्कस होती है इसके बारे में। लेकिन दो साइड से मैं देखता हूँ कि भाई घोड़ी इतनी दूर भेजूंगा तो घोड़ी को दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तो बाद में उसमें भी थोड़ा समझौता करना पड़ता है कि भाई उसमें नहीं है, ये घोड़े में है, तो इधर कोई कवरिंग करवाओ। मतलब प्योरिटी लाने के लिए मजदूरी बहुत है भाई ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है, सब मानते हैं उतना। भाई सर आपसे लोग बाग जैसे आप घोड़ा अपनी घोड़ी लेके जाते हो, घोड़े वाले कवरिंग फीस लेते कि नहीं लेते? मेरे क्योंकि उनके घोड़ों की भी जिंदगी संभल जाती होगी ना अगर रिजल्ट टॉप क्लास आ गया। क्योंकि आज यार घोड़ा पालक कुछ चाहिए उसके पास टॉप क्लास घोड़ी कवरिंग के लिए वो आए। हर स्टेलियन रखने वाले को चाह होती है कि भी मेरे स्टेलियन के अच्छे बच्चे आए। लेकिन मजबूरन जब इसने कवरिंग स्टार्ट कर दिए बाजार में, तो किसी को ना भी नहीं बोल सकता हो। बिल्कुल। तो उसको एक चाह तो होती है कि अच्छी घोड़ी मेरे घोड़े से मिलने आए तो उसका जो रिजल्ट आए वो अच्छा आना चाहिए, जैसे घोड़े का नाम बने। बिल्कुल। तो मेरे ग्रुप है मेरा, ये तो गुजरात तो मैं कोई से कोने में चले जाओ मेरा ग्रुप है सब। तो मुझे तो फीस लेते ही नहीं, और मेरे कई दोस्तों ने तो लिया भी नहीं। तो लेकिन मैं फीस देता हूँ, कम तो कम पर देता हूँ। हाँ, और कई जगह पे बाहर घोड़ी भेजी तो मैं आज तक मैंने कभी फीस में बार्गेनिंग भी नहीं किया। जैसे 2 लाख फीस है तो 2,01,000 देता हूँ मैं, वो मेरा रूल्स है। अच्छा, 1,000 सगुन के देता हूँ। बिल्कुल। वही अच्छा बच्चा आएगा। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और बच्चा दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्चे का? उसका नाम वीरभद्र है। वीरभद्र। और किसका बच्चा है ये भारत रत्न का है। भारत रत्न का। और माँ कौन है सर इसकी? माँ इसकी देवप्रिया है, जो विजय लक्ष्मी की बेटी है, और रिलायंस में गई है वो इसकी माँ। और उम्र में बात करें सर? ये अभी 23 महीने का है। 23 महीने का। और हाइट में कितना है सर? ये 62 है। 62 है। कितना और चला जाएगा सर हाइट में? ये 64 प्लस चला जाएगा। 64 प्लस। बाकी रुबाब जोरदार है। हाँ, रुबाब अच्छा। बाकी सर आपके फार्म पे बच्चे कितने आते हैं? मेरे लगता है सब बच्चे ही बच्चे दिखाते हो आप। बच्चे में फार्म पे खड़े ही रहते ही नहीं, छोटा ही मैं सेल कर देता हूँ। ऐसा क्यों? मुझे कोल्ड से एलर्जी है भाई। क्यों, स्टेलियन नहीं बनाना आपको? नहीं, मुझे मेरे घोड़ियों का बच्चा तो मेरे काम में तो आएगा ही नहीं, तो उसको रख के क्या करूँ मैं? और बड़ा होके कैसा बनेगा तो किसको मालूम है। अच्छा बना तो अच्छी बात है। ऐसा हो तो मैंने पहले ही बोला कि हर अच्छी घोड़ियों के अच्छे बच्चे आ जाए, ऐसी बात है ही नहीं। खराब भी बच्चे होते हैं, इसीलिए तो कोल्ट छोटे जितने बेचो उतनी अच्छी बात है। और अंदर रिलेशन में आए तो कोई गिफ्ट भी ले जाओ। भाई सर आज के वक्त में जैसे घोड़ियाँ लोग कवरिंग कराने जाते हैं, खाली भी बहुत रहती है, प्रॉब्लम भी बहुत आती है, किस वजह से? अभी देखो, मैं ऐसा मानता खान पान का भी कुछ मानते हो? ना। एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रदीप भाई, हार्मोन्स तो घोड़ियों के और घोड़ों के चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, हमारे भी होते हैं, ह्यूमन में भी ऐसा होता है। लेकिन अभी
घोड़ियाँ जितनी कंप्लीट है ना उतने ज़्यादा खुलने वाले घोड़े कंप्लीट नहीं है। आप समझ लो कि जो रोज खुलने वाला घोड़ा होगा या 2-3 दिन में खुलने वाला, उसकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नहीं होगी, इसीलिए तो घोड़ियाँ ज़्यादा रुकती नहीं है वो। तो सर फिर लोग इतना भेड़ चाल में जाते क्यों हैं? अभी उनको जाने वाले को मालूम। बाकी घोड़ा में ऐसा मानता हूँ महीने में 4 बार खुले वो घोड़ा परफेक्ट घोड़ी को फिट करेगा वो। बाकी मेरे को लगता है कि आजकल तो लोग बाग एक दिन में 2 बार भी खोल देवे, कोई 3 बार भी खोल देता है। वो तो कुछ होगा ही नहीं, मिका हवा फेंकेगा। पैसा तो बन ही जाता है। पर पैसा बनाने वाला बनाएगा, हाँ। घोड़ी खाली आएगी घर पे। और फिर मेरे को लगता है वो इसी उम्मीद में ही रह जाएगा, और वो इसी चक्कर में मेरे को लगता है कि वो बच्चा अगर आ गया या बच्ची आ गई, अरे कई लोग, उसकी कीमत 10-12 लाख रुपए पड़ जाती है उसको। कई लोग तो बाहर घोड़ा खुलवाने जाते हैं, घोड़ा वो डाल भी देता है और चेक करके भेज देते हैं कि भाई आपकी घोड़ी 25 दिन की प्रेग्नेंट है, और ये 12 महीना सेवा करेगा तो भी बच्चा नहीं आएगा। प्रेग्नेंट हो ही नहीं है, कहाँ से आएगा। एक सर ये भी बहुत चल रहा है कि लोग बाग, जैसे जो लोग घोड़ियाँ अपने फार्म पे खड़ी रखते हैं, बहुत सी बार घोड़ियाँ बेच देते हैं। हाँ। कि भाई साहब कंफर्म है, हाँ, वहाँ जाने के बाद खाली रहती है। होता है ना, ऐसा भी होता है। तो ये ट्रैवलिंग की वजह से हो जाता है या हार्मोन की वजह से, या फिर घोड़ी वो गब्बन ही नहीं रही थी? पहले से ही गब्बन नहीं होती है। ट्रैवलिंग तो पूरी दुनिया ही करती है यार, ऐसा थोड़ी होता है। 3 महीने बाद तो पक्की हो जाती है। हाँ बिल्कुल। भाई सर जैसे बात करें बच्चे की, तो आप जैसे कवरिंग वगैरह जो करवाते हो, चालू करते हो, या फिर घोड़ी को कवर कराते हो, कितने टाइम के बाद में कराते हो? कितनी उम्र हो जाए उसके बाद में? घोड़ी कम से कम 3.5 साल की उम्र की हो जाए बच्ची। घोड़ी हाँ। यानी बच्ची, यानी बच्ची 3.5 के प्लस हो जाए बस ही कवरिंग करवाता हूँ मैं। और घोड़ा हो मान के चलो किसी के पास 4 साल का। 4 साल का, तो जैसे आज के वक्त में तो अपने यहाँ 2.5 साल के घोड़े चालू रहते हैं। इसीलिए तो लंबा जीता नहीं हो घोड़ा। इसका भी क्या कारण है सर? आज के वक्त में घोड़ा घोड़ी उनकी यानी कि जो समय अवधि है वो बहुत शॉर्टकट रह गई है। ये वही कारण है ना, मैं बोल रहा हूँ। पहले तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, बाद में उसका अंदर का भी ग्रोथ नहीं होगा, बाहर से भी नहीं होगा। और छोटी उम्र में प्रेग्नेंट करोगे तो थोड़ी ज़्यादा उम्र होने लगेगी तब वो ज़्यादा बुढ़ी लगेगी। तो हमारे में भी ऐसा है भाई, घोड़े में भी ऐसा है। भाई सर घोड़ों में ये टीके टाके भी चलते हैं, बहुत एनर्जी बूस्टर दे रहा है, कोई पता नहीं कौन सा बूस्टर दे रहा है, इसका भी नुकसान है क्या? नुकसान है, पूरा नुकसान है। घोड़ा प्रदीप एक ग्रीजिंग एनिमल है, वो उसकी चीज जो पसंद है वो खुद चुन के खाएगा। जंगल में घोड़ा क्या खाता है? बिल्कुल। हाँ, जो पसंद होता है वही, जो पसंद होता है यूँ खाता है। और इधर फार्म पे बंधा हुआ घोड़ा हम खिलाए वही खिलाता है, खाता है। अभी मैं एक बात बताऊँ, घोड़े का पेट होता है ना फुटबॉल की जितना होता है, इतना होता है फुटबॉल जितना। अब लोग फार्म पे तो प्रॉपर लोग रहते नहीं, मालिक लोग, तो लेबर लोग क्या करते हैं, भाई सुबह ठोक के डाला, बाद में सीधा शाम को डालेगा। तो घोड़ा क्या मानेगा कि उसको फ्रेश खाना चाहिए घोड़े को भी। तो जैसे खाना आएगा ना वो ज़्यादा खाने लगेगा, उसको भूख है उससे भी ज़्यादा खाएगा। बाद में कॉलिक, क्योंकि घोड़ा आगे मुंह से भी नहीं निकालेगा, पीछे भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आंती इतनी लंबी है, अन्ननली भी इतनी लंबी है, कहाँ से निकाल पाएगा। इसीलिए घोड़े को टाइम ज़्यादा दो, खाने का 6-7 टाइम दो, थोड़ा 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 दो, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरे, आप नहीं मानोगे, कम से कम मेरे फार्म पे 7 साल हो गए, कॉलिक का प्रश्न ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो कॉलिक। आप अपना डाइट प्लान कैसे रखते हो? यानी कि मेरा क्या है, 2 बार हरा चारा आता है, 3 बार सूखा, और 1 बार दाना। दाना भी जितना जितना वेट है, उम्र है, उस हिसाब से देते हैं हम, तौल के। और फीड ही देते, हिंदुस्तान फीड ही देता हूँ मैं। अच्छा। और बड़ी घोड़ी को 1 किलो, 1.5 किलो, छोटे बच्चों को 500 से 700 ग्राम एक टाइम, वो भी। दाना घोड़ों का खुराक ही नहीं प्रदीप भाई, जो बोलो, दुनिया जो बोलती है मुझे मालूम नहीं, मेरा ये मानना है। अभी आप घोड़े को काम कुछ देते नहीं हो, बराबर। पहले के टाइम में घोड़ा बग्घी में चलता था, पूरा दिन चलता था वो, तो थका हुआ घोड़ा पानी पी के बैठ जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा चना या कुछ खाएगा ना, तो उसको एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, सब मिलेगा। अभी
खड़े रहने वाले घोड़े को 5-5 किलो चने खिलाओगे आप तो क्या क्वालिटी होगा, क्या होगा। मतलब मैं तो, मेरा एक दोस्त है संजय पटेल करके सूरत में, डुमस में उसका फार्म है। बहुत टाइम पहले मैं गया था उसके फार्म पे। वो राइडिंग का बहुत शौकीन बंदा है। तो वो नया घोड़ा जब परचेज करता है ना, स्टेलियन ही खरीदता है। 6 महीना वो डुमस वाले जंगल में छोड़ देता है। अच्छा। 6 महीने के बाद ढूंढने जाने का उसको, जो मिल गया तो उसको तैयार करने का, नहीं मिला तो समझा भाई कोई जंगली इसको जानवर खा गया होगा। बाद में उसका वो मानना है कि जितना घोड़ा नेचुरली तैयार होता है ना, उतना फीड पे नहीं होगा। आप नेचुरली देते हो? मैं तो नेचुरली रहता हूँ। दूध घी कभी मैंने खिलाया ही नहीं। तो वैसे देना चाहिए लोग आजकल तो घी और दूध भी। ना दूध तो कभी भी पिलाना नहीं चाहिए। गाय का भी दूध नहीं पिलाना चाहिए यार। लोग तो सर बाल्टी इसका मैं बात पिला बताता देते हूँ। हैं। नहीं, वो उसको आदत हो गई इसलिए। बाकी घोड़ी का जो दूध होता है उसका पीएच और गाय का दूध का पीएच, उसमें फर्क है। घोड़ी के दूध का पीएच कम होता है गाय के दूध से। आप गाय का दूध पिलाओगे तो कॉलिक होगा। बच्चों को पिलाना ही नहीं चाहिए दूध। इसका खुराक है ही नहीं। बहुत सी बार तो लोग कहते हैं कि जैसे पूछते हैं कि मैंने सर कैसे घोड़ा तैयार करा, ये प्रदीप नहीं भाई घी, चूरमा और दूध इसने दबा के नहीं, किया है। ये आपने आज एनिमल देखे सब हमारे। सच में बोल रहा हूँ, किसी को दूध घी कुछ खिलाया नहीं है। कितने फीट है। और मेरे लगता है कि और तीन गोड़िया ने आगे बच्चे 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के बच्चे छोड़े हुए हैं। तो अभी गोड़िया देख लो आप, बिल्कुल सेट है। और गोड़िया एक थान वाली नहीं है। सभी 4, 5, 8 ऐसे थान वाली गोड़िया है। सब सभी फीट गोड़िया है। आपने बिल्कुल नेचुरल पर नेचुरल पे ही रखना चाहिए। क्वालिटी का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। मेरी दवाइयाँ हर साल एक्सपायर होती है भाई। मेरा पूरा मेडिकल है घर पे, सब एक्सपायर होती है। यूज में नहीं आती होगी? यूज भी नहीं आती। यानी संभाल अच्छी रखो। मेरे को लगता है दवाइयों का कोई दिक्कत ही नहीं। पानी 6 बार पिलाओ, पूरे दिन में 5-6 बार पानी पिलाओ आप। और पानी रखो मत, बाल्टी भर के रख दो वहीं। तो पिलाओ आप, आपके लेबर को बोलो पिलाओ। मतलब मालूम पड़ेगा पानी कितना पीती है, नहीं पीती है। पानी नहीं पिए तो ध्यान रखो भाई, क्या क्यों नहीं पिया, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आपके यहाँ रूम में किसी में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं लगा हुआ मतलब पानी के लिए? ना कभी नहीं। मैं तो बाल्टी बंदा हाथ से पकड़ के ही पिलाता है। अच्छा। हाँ, मेरे को लगता है आज के टाइम में तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, अपने आप पी लो भाई। नहीं, उसमें तो क्या होगा यार, जैसे बारिश का टाइम है, लाइट तो होती है, तो इसमें मक्खियाँ बक्खियाँ गिरेगी, उससे भी कॉलिक होता है। हर रोज फ्रेश पानी पिलाओ। यानी कुल मिला के घोड़े को जितना नेचुरल पाल सकते हैं उतना नेचुरल पालो। नेचुरल चीज है तो उसको नेचुरली रखना पड़ेगा ना भाई। पर आज के टाइम में सर नेचुरल पाल थोड़ी रहे लोग बात। देखो भाई, घोड़ा और गाय वो दो ऐसी चीजें हैं ना। आप उसको एक घने खेत में छोड़ दो, घास चारे वाले, वो पूरा खेत घूमेगा पहले। घोड़ा और गाय, उसको पसंद होगा ना वही चीज खाएगा। वो नेचुरल है। आप घर पे जाके टेस्ट कर लेना। मैं गलत हूँ तो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो फिर बाकी सर हम लोगों को एक छोटी बच्ची और दिखाने वाले हैं। बड़ी रुबाब वाली बच्ची है। क्या नाम है इसका? नाम सिंदूर है भाई। सिंदूर? हाँ। तो सिंदूर नाम कैसे रखा आपने? ओह, अभी ये प्रभावित हो गए थे क्या? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर गया ना, हाँ। तो मैंने इसको खरीदी। उस टाइम मुझे वो वीडियो देख रहा था उसका, तो मुझे याद आया कि उसका नाम सिंदूर रख देते हैं। तो किसकी बच्ची है सर ये भारत रत्न की। भारत रत्न की। कितनी उम्र की है सर? ये अभी 4.5 महीने की है। 4.5 महीने की। तो अभी लेके आए रिसेंट में? हाँ, मैंने लिया, अभी खरीदा है उसको। ये किस पर्पज, यानी आपने सर ये बच्ची को देखा तो आपको क्या अच्छा लगा? बच्ची तो बहुत बढ़िया है प्रदीप भाई, लेकिन उसकी माँ बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, इसकी माँ की पहली बच्ची भी मैंने मांगी थी उस टाइम, लेकिन वो पार्टी ने दूसरी जगह सेल कर दी थी, मुझे नहीं दी थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी माँ इतनी पावरफुल है कि बच्चे बहुत जोरदार देती है। ओके। हाँ, बहुत पुरानी लाइन की है वो घोड़ी। बाकी सर आप भी जैसे बच्चे वगैरह तैयार करते हो, कितनी मेहनत लगती है बच्चे तैयार करने में? वैसे तो अब आपको मेरे लगा एक तरीके से आदत हो गई होगी, क्योंकि आपने इतने सारे बच्चे तैयार कर दिए। बच्चे में तो क्या है भाई, वो तैयार तो होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज, खाना पीना रेगुलर रहे, मेडिकली उनका जो मतलब है ट्रीटमेंट वो सब रहे, तो बच्चे तैयार हो जाते हैं। बाकी सर आपको भी रिंग का शौक है कि अपने घोड़ा घोड़ी, या फिर आज भी आप सोचते हो कि यार मैं कोई बच्ची ऐसी तैयार करूँ जो रिंग में लेके जाऊँ? मुझे नेचुरली एक बात बताओ भाई, मुझे शौक अब मतलब रिंग का नहीं रहा है, लेकिन मेरे फादर को, मेरे भांजे सबको शौक बहुत है।
रिंग का। हाँ रिंग का। मैं तो रिंग में कभी उतरता ही नहीं हूँ लेके, ये सब जाते हैं, मैं जाके देखता हूँ। पर आधी जजिंग तो आप घर पे ही कर देते होगे, या आपको पता पहले से ही नहीं पता नहीं रहता प्रदीप होगा भाई, ऐसा किसका नहीं, कटेगा? नहीं ऐसा नहीं है। हैं? जजिंग नहीं, जब भी जो चीज हाँ। एक तरीके से आप जैसे जजिंग करते हो, बहुत सारे शो में आपने जजिंग की है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता होगा कि यार ये चीज है, फिर आप रिंग में जाके नहीं, ढूंढते हो कि यार इस घोड़ी में पहले क्या है? मैंने बताया कि हर एनिमल, हर घोड़े में माइनस पॉइंट होते हैं, हम्म, तो मुझे मेरे घोड़ों के माइनस पॉइंट मालूम होते हैं। हम्म, और जब सामने कोई प्लस वाला आ जाए तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि अपनी बच्ची दूसरे नंबर पे जाएगी या तीसरे पे जाएगी, और मैं मन ही मन मान लेता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि रिंग में जाने के बाद पता चल जाता और है। वो तो देखो भाई, कंपैरिजन होती है कंपटीशन में, हम्म, वो नियम है उसका। बिल्कुल। घर पे अकेले कंपैरिजन करोगे तो मतलब नहीं है, रिंग में जाना ही पड़ेगा उसको। आज भी बुलाते हैं कि सर शो वाले कि अवनीश भाई अब हम हमारे शो बुलाते में हैं ना। जजिंग करने की? बुलाते हैं ना, बहुत लोग बुलाते हैं। फिर कितना सोचने के बाद में फिर नहीं डिसीजन मैं देते हो? ना ही बोल देता हूँ। हैं? नहीं ना जाने का ही नहीं। क्यों सर, जजिंग का तो लोगों को शौक रहता है यार। नहीं मुझे नहीं शौक है। क्यों? कंट्रोवर्सी में कहाँ खड़े हो जाए मेरे भाई। किसी को मैं अच्छा लगूँ नहीं लगूँ, किसी का नंबर नहीं आया तो गालियाँ देगा कि ये साला मेरे से आगे झगड़ा किया हुआ होगा इसलिए इसने ऐसा यानी किया। आप कितना भी अच्छा कर लो, लास्ट देखो में फिर जजिंग करना मतलब प्रदीप एक गालियाँ खाना है, मैं ये मानता हूँ। हम्म, चाहे कोई भी बड़ा जज हो या छोटा हो, गालियाँ तो सुनेगा ही। चाहे मुंह पे नहीं तो बाजार में दूसरों के सामने बोलेगा वो कि भाई ये ढिकना ऐसा है, फलाना ऐसा है, करेगा। तो यानी कि रिंग में जो जजिंग करते हैं उनके लिए भी कलेजा बहुत लगता है। देखो भाई, मैंने तो आज तक झूठ किया ही नहीं कुछ, हम्म, और मुझे करने वाला भी नहीं हूँ, हम्म, तो भी गालियाँ खाता हूँ। सीधा नहीं तो कोई बोलता कि भाई ये बंदा आपके बारे में ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, चलता है तो मजा पर आता लोग थोड़ा सा सर घोड़ा मार्केट में कानों के कच्चे बात मानते है, बहुत कच्चे है? हाँ। अपनी बात दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाएगी। और माने चलो कभी कभार तो वो आदमी कंफर्म भी नहीं करता सामने वाले से कि उसने बोली होगी भी कि नहीं बोली होगी। नहीं, कंफर्म करने की बात तो दूर की है, इधर बोला होगा उसमें बढ़ के बोलेगा वो। तो मेरे को लगता है कि भाई जो थोड़ा सा कानों के जो कच्चे हैं लोग, वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होए तो हाँ, ज्यादा बेहतर है। सही है। इससे क्या है, कभी कभार छोटी सी चीज की वजह से रिलेशन भी खराब होने की संभावना रहती सही है। है, सही है। तो हमारे को भाई घोड़ा मार्केट में आए, सबों को मिलके घोड़ा मार्केट को ऊपर उठाना है, हमारे को थोड़ी ना किसी की टांग वांग खींचने की है। मैं तो ऐसा भाई प्रदीप भाई, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास जैसे एनिमल है ना, सबके स्टड फार्म पे ऐसे एनिमल हो जाए। बिल्कुल। जैसे आज अरेबियन की रिंग में मैं देखता हूँ ना, तब मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि अपनी मारवाड़ी रिंग में एक जैसे एनिमल कब आएंगे। ये मेरी सोच है। ये मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूरे इंडिया में सब ऐसी ही ब्रीडिंग करे कि अच्छे अच्छे जानवर ही खड़े हो। पर सर उसके लिए सब घोड़े वालों को एक दूसरे घोड़े वालों की मदद भी करनी पड़ेगी। मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक तो कभी नहीं होगी भाई, ये एक तो कभी नहीं नहीं होगा। होगी। एक तो 15 लोगों के ग्रुप में ही नहीं होते हैं। नहीं होते। तो मेरे लगता है इतने सारे घोड़े वाले तो भी कैसे- भाई हमारे गुजरात में अच्छी बात है इसके लिए। इसमें आपके गुजरात में एकता है एकता है ना? हमारा जो ये मेहसाना का ग्रुप है, टीम, वो बहुत बढ़िया है हमारी टीम। और आपके देखो मेहसाना टीम ने इतना अच्छा शो भी करवाया और शो भी बहुत करवाया, मेहनत करी, बहुत मेहनत। और बिना किसी स्वार्थ के। बिना स्वार्थ इस बार भी नहीं, हाँ। अगले शो जितने होंगे उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा फैसिलिटी होगी। बिल्कुल। जितना अपडेट करते रहेंगे ना, उतनी फैसिलिटी हम बढ़ाएंगे। बाकी मेहसाना शो से लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हाँ। और लोगों को भी लगा कि यार हिंदुस्तान में इस तरीके से भी शो किया जा सकता है घोड़ों का। हमारा मेहसाना शो मेरी नज़र में 100% सक्सेसफुल था। जैसे फैसिलिटी के हिसाब से करो, सब जजिंग के चीज में। हिसाब से, सब और मेरे को उम्मीद है कि जब भी मेहसाना शो होगा, मेरे को लगता है पिछले वाले से 50 गुना बेहतर ही होगा। सही है। 50 नहीं, हम तो 100 गुना अच्छा करने की सोचते हैं। बिल्कुल। पैसों, हमारा ग्रुप कभी पैसों के सामने देखता ही नहीं है। तो सर आज सबसे मेन चीज ये है ना कि आपके ग्रुप में कोई घोड़ों पे डिपेंड नहीं है। हाँ बस वो फाइनल, ये सबसे बड़ा कारण। फाइनल है वो। कमेटी वाले घोड़े नहीं उतारते हैं, कमेटी वाले कोई घोड़े नहीं उतारेगा, जज कोई घोड़े नहीं उतारेगा, नहीं उतारेगा। स्पॉन्सर कोई होता है वो नहीं उतारेगा। बिल्कुल। चलो सर, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी रिंगें होती है भाई इस तरीके से कराएं। वैसे होगी नहीं, पर मैं कह ही सकता हूँ। हिंदुस्तान की तो मुझे मालूम नहीं भाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि गुजरात में तो अच्छी अच्छी रिंगें होने लगेगी अब।
जैसे महसाना हुआ तो दूसरा भी सोचेगा कि मैं दूसरी जगह यानी वाला कि लोग चीज को देख के फिर थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। करते 100% करते हैं। भाई सर, हमने लोगों को जो दिखाया है, वैसे तो आप देखो कुछ सेल करते नहीं हो, पर लोग बोलेंगे कि यार पूछा नहीं आपने, तो कुछ है बच्चा बच्ची घोड़ी अभी प्रेजेंट में अपने पास नहीं, में एक खड़े हो? बच्चा ही बेचेंगे अभी तो, बाकी कोई बेचेंगे वीरभद्र कहीं को? नहीं। वीरभद्र को बेचेंगे, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। क्योंकि वो भी क्या है, मेरे खुद की घोड़ियों पे काम ना। क्योंकि आपको कोल्ट सेट नहीं बैठता। हाँ, इसलिए बेचेंगे। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें आपने हकीकत बताई और वो लोगों को एक्सेप्ट करनी भी चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए। सही है। ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं भाई।